तो आगे मित्रों, तो आज हम बातचीत करेंगे इस पूरे वर्ष तुम मैं तुम हम सभी ने हर महीने कितने चुतियापे शुरू किया और कितने खत्म किया। तो सबसे पहले जिसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया था तो उनको मैं कहना चाहूंगा, कुछ कहना है? अच्छा इरशाद, तुम भोसड़ी वाले। तो शुरुआत करते जनवरी से। सभी ने कहा कि इस साल एकदम भौकाल मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा 2020 की गांड फाड़ देंगे। पर कोरोना ने जो हमारे भुंड का गर्दा उड़ा दिया। जनवरी में हम सब बड़े उत्साहित थे। क्या क्या हुआ जनवरी में मैं बताता हूं। हम सभी ने अनन्या पांडे का स्ट्रगल देखा, अगर तुम्हें याद होगा तो। डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अनन्या पांडे का स्ट्रगल प्लस टैलेंट तो देखो। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। कि मोदी है तो मुमकिन है। अब इसका स्ट्रगल देखो, जहां से ये मीम पैदा हुआ। Everyone thinks that it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted, but I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way. Are you comedy me? और जनवरी में हमने खबर सुना वर्ल्ड वार 3 का, और हमें कोरोना का पता ही नहीं था। Iran has regularly and repeatedly used its proxy forces in Yemen, Syria and Iraq as well as Lebanon to attack US interests and their allies. कुछ देशों में ऐसी बकचोदियां चल रही थी, हम सोच ही रहे थे कि वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए इन चूतियों के चक्कर में। तो फरवरी की शुरुआत में हम सभी को थोड़ी सी आठ हो रही थी कि कुछ तो हो रहा है, ये भोसड़ी वाला आ रहा है, कुछ तो खराबी होने वाली है। लेकिन हम अपने प्यार की दुनिया में मस्त थे। अरे वही रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, ओयो डे में मस्त थे। और सबसे पहले अर्णव गोस्वामी का रोस्ट हुआ, जो कि मैं आगे करूंगा अपने स्टाइल में। Called me mentally unstable and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question. ये भाई पता नहीं कौन से क्वालिटी के हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के बैठा था कि इसको आवाज ही नहीं भाई के कानों तक। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता। और फरवरी में ही भारत में डोनाल्ड ट्रंप सड़ेला तरबूजा आया था, जो कि यहाँ से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बनकर गया। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Wait a minute. Mr. Donald Trump. मैं माता जो दूं जो इसमें आया। म्यूजिक 2020 में हमने बड़े ही प्यारे प्यारे लोग खो दिए। उनमें से एक राहत इंदौरी साहब थे। उनका एक बुलाती है मगर जाने का नहीं बहुत ही हिट हुआ था, जो कि हर जगह फिट हो जाता था। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है। लेकिन फरवरी के मीम बने सोनू भैया। आए हाय क्या स्माइल है। तो भैया जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। सोनू भैया की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अंबानी जी का पोता हुआ, उसमें भी इनकी स्माइल फिट हो गई। सॉरी बाबू। तुम जो दिन रात रोते हो ना, सोनू भैया से खुश रहना सीख लो। कैसे खुश रहा जाता है। हंसा करो, मस्त रहो, मजे लो और वीडियो को शेयर कर दो। अब चलते हैं मार्च में। मुझे जहां तक याद है उस समय कोरोना का नाम इंडिया में भी थोड़ा बहुत फेमस हो रहा था। उसी समय एक बहुत ही बढ़िया कविता जो कि हमें बहुत ही हंसाया लेकिन कोरोना से ना बचा पाया। याद है अठावले साहब? अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। कुछ भी कोरोना को यहाँ से भगा रहे थे। गो कोरोना गो, जैसे कोरोना कोई इंसान है। कोरोना गो, कोरोना गो। कुछ भी। लेकिन कोरोना ने इनको ही पेल दिया। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया
लेकिन अभी ये ठीक हैं। लेकिन ये मीम ऑफ द मंथ नहीं है, मार्च का मीम बनी नया धुपिया, बिकॉज इट्स हर चॉइस। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस Of course. या लेकिन एक बात है, साला फेमस होना अपने हाथ में नहीं है। देखो ये बंदा हाथ में स्टीयरिंग लेकर खड़ा है, चूतियों के मापिक, नहीं हुआ फेमस। लेकिन सलमान भाई बिना स्टीयरिंग के कितना फेमस है, क्योंकि इट्स हर चॉइस। अगर तुम्हें याद होगा तो अप्रैल में हम सभी बैठे थे अपने अपने घर में, जिल्लत से जिंदगी जी रहे थे, इस भोसड़ी वाले को गाली दे रहे थे, और तभी मोदी जी एंट्री किए और कहा, लेकिन लोगों में जुनून और खुशी इतनी थी कोरोना भगाने की कि उन्होंने मुंह में बम रख कर फोड़ दिए और कुछ ने पूरी दिवाली मना दी। लेकिन मीम बना यहां से अप्रैल का कॉफिन डांस, जब उत्तर कोरिया के तनाशा को मीमर्स ने जिंदा सुहा कर दिया। और लीजेंडरी रामायण एवं महाभारत से, जो कि आज तक चल रहा है, कोई इंटरनेट पर फालतू बात बोल दे तो कहते हैं प्रभु इसके मुंह पर बाण मारिए। और अगर मोदी जी कोई ऐसी वैसी अनाउंसमेंट कर दें लाइक पबजी बैन, तो लोग कहते हैं किसी ने महाराज की बुद्धि हड़ ली है। और जब तुम्हारी क्रश तुम्हें भाव न दे तो कहते हैं ओ पापनी। तो मित्रों, महाभारत और रामायण हमारे जीवन का हिस्सा थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और ये मीम इंडस्ट्री में पूरी की पूरी तरह छा गए। अगर तुम्हें याद होगा लॉकडाउन का सीजन 4 चल रहा था और हम सभी उसमें काम कर रहे थे, देश की जीडीपी गिर रही थी, तभी भारतीय सरकार ने शराब की बिक्री शुरू कर दी देश की जीडीपी सुधारने के लिए। और शराबी मित्रों ने और देश की बेटियों ने इसमें बहुत ही सहयोग किया, क्योंकि इनके लिए ये दिन एक त्योहार से कम नहीं था। और उसी टाइम टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधव चौधरी और आमिर चुदकी की गंदी गैंड फट गई, मानो मीम का समुंदर बह गया हो। चलते हैं जून में। नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर ओली साहब ने कहा ये हिस्सा हमारा है, आप हमें दे दो। हमने कहा कोई नहीं, आप रसिया तक का रख लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में, तब तो मीम का बाढ़ ही आ गया। लोगों ने ऐसे ऐसे ग्राफिक्स बनाए पूछो मत, पूरी दुनिया ही नेपाल की कर दी। जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँचती उसको भी नेपाल का बना दिया। बोला खुश रह लो आप ओली साहब। टिकटॉक बैन सबसे ही बढ़िया काम किया गया भारतीय सरकार द्वारा। तो मित्रों, अगला पार्ट इसी महीने में लास्ट दिन। और वीडियो पसंद आया तो जो भी करना हो वीडियो के साथ सब कुछ कर दो, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना। तो प्लीज whatever, please I want to reach 1 million likes, so please subscribe. Okay, thank you.